अंते मति सा गति। जो चिंतन हमारा अंत समय में होगा, हमारी अगली गति उसी के अनुसार होगी। अगर इसके प्रति हम लापरवाह हैं तो सदगति के प्रति हम सजग कहाँ हैं? हम अपने आप से अपने आप ही पूछें, सदगति के प्रति हम सजगता हमारी कहाँ दिखाई पड़ रही है अगर इसके प्रति हम लापरवाह हैं तो? संत कहते हैं जीवन का मकसद केवल श्री कृष्ण का दिल जीतना होना चाहिए। परम लाभ क्या है? जीवन का मकसद केवल श्री कृष्ण का चित्त यानी दिल जीतना होना चाहिए। अरे बाबा, दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया है। आपकी जानकारी में बता दूं कि सिकंदर के पास इतनी दौलत थी कि 60 ऊंटों पर उसके लॉकर्स की चाबियां चलती थी। केवल चाबी 60 ऊंटों के ऊपर उसकी चलती थी। इतनी दौलत थी, इतने जखीरे थे, इतना संग्रह था। क्या कह रहे हैं कि दुनिया को जीता सिकंदर ने। दुनिया को जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया है। राजन, इस जीवन का परम लाभ एक ही है कि किसी तरह से भी व्यक्ति को ये चिंतन बना रहे कि अंत समय जब मेरी मौत आवे तो मेरी चित्त वृत्ति भगवान में लगी हो। मैं उस समय भगवान का नाम ले रहा हूं जिससे कि मेरी सदगति हो जाए। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया है। राजन, तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुए। वैसे तो भगवान देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुआ सभी आप लोग जानते ही हैं कि वो दुष्टों का संहार करने और पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतरित हुए। लेकिन अगर केवल इसी को कारण हम मान लेंगे तो हम आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि इस काम को तो वो हनुमान जी को भेज करके भी करवा सकते थे। रामायण के प्रसंग में हनुमान जी ने कहा है कि नहीं कहा है कि अगर जामवंत जी ने जब उनको याद दिलाया कि अगर आप कहो तो लंका के पर्वत सहित पूरी लंका सहित रावण को उठा लाऊं, लेकिन जामवंत जी ने कहा है कि नहीं, भगवान की आज्ञा केवल इतनी है कि आप सीता जी इस समय कहां पर है ये केवल पता लगा करके भीलनी सबरी भगवान का इंतजार कर रही है। कब से? जब युवा थी, 10-12 साल की उम्र से। क्यों? मतंग ऋषि कह के चले गए कि तुझे कहीं नहीं जाना है, वो यहां पे आएंगे। तू इसी जंगल में बैठी बैठी राम और ये भी नहीं बताया कि राम जी क्या पहनते हैं, राम जी की शकल सूरत कैसी है, राम जी यहाँ पर कब आएंगे, ये पूछना ही भूल गई। केवल इतना सुनते ही कि राम जी आएंगे, इतना सुनते ही भूल गए कि राम जी आएंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब काहे को इंतजार करना भाई, कोई मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं, जीवन का परम लाभ लेना है। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं कि सबरी की वो प्यास जो है वो क्या हनुमान जी के आ जाने से मिट जाती, तो राम जी को याद कर रही है। अगला प्रश्न हम आपसे ये करेंगे कि जब राम जी को उसने देखा नहीं, राम जी के बारे में हुलिया मतंग ऋषि बताकर नहीं गए और राम जी ने वहां जाके ये कहा नहीं है कि मैं राम हूं, तो कैसे पहचान गई? वही जो कल का था, वही जो परसों का था। अरे बाबा, जिसका तो उसके चरणों से चिपका हुआ है उसको कहां है इसकी जरूरत? भगवान इसलिए नहीं आते। फिर भी कथानक के हिसाब से ठीक है ना, इन्होंने जवाब दिया है। हमने वो ध्यान खींचा है कि भगवान का अवतरण क्यों हुआ, ये इनका प्रश्न है। लेकिन इनका प्रश्न है देवकी के गर्भ से क्यों पैदा हुए, इसलिए उसका जवाब ये है कि मैं तुम्हें वही जवाब दे देता हूं जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो हम कल करेंगे।
जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो आप सबने कथा सुनी हुई है कि भगवान चतुर्भुज रूप में माँ देवकी के सामने प्रकट हुए हैं। भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान बालक के रूप में नहीं जन्मे हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। और माँ ने यानी माँ देवकी ने और वसुदेव जी ने जब उनकी स्तुति की है, तब स्तुति होने के बाद में भगवान कृष्ण ने उनसे कहा है कि मैं तुम्हें अपने पूर्व 3 जन्मों का प्रसंग सुनाने के लिए तुम्हारे सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं अगर केवल बालक बनकर के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता तो तुम्हें पता नहीं पड़ पाता अपना पिछला जीवन, क्योंकि हम मनुष्य तो पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा ये परिचय कराने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। बताया कि स्वयंभू मनु मंत्र में यानी सृष्टि के समय सबसे पहले मैथुनी सृष्टि मनु महाराज से चली है, तो उस समय जो है तुम्हारा नाम था प्रश्नी, और ये वसुदेव जी जो है ना, ये वसुदेव जी तब सुतपा नाम के प्रजापति थे। सुतपा, उस समय माँ देवकी का नाम था प्रश्नी। ये जो जवाब भगवान ने उनको दिया है, जो प्रसंग सुनाया है, हमने शॉर्ट में उसी प्रसंग को यहाँ पर लिया है, जिससे कि सबको ये भी मालूम पड़ जाए कि ये पीछे थे कौन, आखिर में बात क्या थी, क्यों आए, क्या इसका। भाई किसी महिला ने बड़े ही संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है, और उसकी दौरानी ने संस्कारी पुत्र को जन्म दिया है। अरे बाबा, एक ही कुल में तो हैं, दोनों के पति ब्लड रिलेशन में एक ही हैं, है? तो उसका कैसे कुसंस्कारी हो गया, इसका कैसे संस्कारी हो गया, तो कोई तो पीछे कारण होगा, पीछे का कारण मालूम पड़े इसके लिए। तब तुम्हारा नाम ये था। तुम दोनों ने देवताओं के 12,000 वर्ष तक मेरी तपस्या की थी। इसके कारण मैंने तुमसे प्रसन्न होकर के और वरदान मांगने के लिए कहा, राजन वरदान मांगो, क्या चाहते हो। तब तुमने वरदान में मुझसे मेरा जैसा पुत्र चाहा, कि हमने आपकी 12,000 साल, वो भी देवताओं के, यानी हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। अब समझिए को उसको मल्टीप्लाई आप कर लो, कितने हो गए साल। वो केवल इसके लिए तपस्या की कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। गर्भाधान अपने आप में एक संस्कार है। पुत्र पाने के लिए तपस्या की है। अरे बाबा, वो पुत्र मिल जाए जो कि माँ बाप को उतार दे, इससे बड़ा क्या है उस जीवन का लाभ। इन्होंने कहा, अब मैंने ये तो कह दिया कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। अच्छा जी, जब ये कह देंगे वरदान मांग लो, तो सामने वाला जो मांगेगा वो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो अब मैंने तुमको बोला कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लाऊं, मेरा जैसा तो कोई। तो मैंने कहा कि भाई मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, तुम्हारे गर्भ से होने का कारण तब मेरा नाम प्रश्न गर्भ हुआ। एक जन्म में भगवान इसके पुत्र बने, दोनों के पुत्र बने, तब उनका नाम हुआ प्रश्न गर्भ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति, और ये सुतपा जी जो है ना, ये हुए कश्यप जी। तब मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया, तब मेरा नाम हुआ वामन, जो वामन अवतार हम कल करेंगे। वामन मैं चूंकि तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ उस समय पर, उससे पहले तुम्हारे बेटा जो बड़ा था वो था इंद्र। देवता किससे पैदा हुए हैं? सब अदिति से पैदा हुए हैं। तो अदिति के गर्भ से पैदा होने के कारण वो सब तो देवता कहलाए, और राजा है इंद्र, इसलिए मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। इंद्र से छोटा होने के कारण मेरा एक नाम उपेंद्र हुआ। और अब मैं तुम्हारे तीसरे जन्म में तुम्हारा पुत्र बनकर के आया हूं।
भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो कहा था कि एक बार पुत्र बनो, एक बार तुम्हारा जैसा पुत्र चाहिए। तो उसका हिसाब बिल्कुल ऐसा है, यहाँ यही लिखा हुआ है कि भगवान ने विचार किया कि इन्होंने मुझ जैसा पुत्र मांगा है, लेकिन दूं कैसे, मेरा जैसा कोई है नहीं। तो एक ही रास्ता है कि अगर प्रतिज्ञा करके वो चीज न दे पाओ तो उसके 3 गुना दे दो। जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, स्टेट एजेंट ने आपसे 1 लाख रुपया टोकन मनी दिलवाया और बाय द वे आप उस प्रॉपर्टी को खरीद नहीं पाए, ठीक है ना, तो उससे तो मोल भाव होता है। तो वो कहता है कि जी इस डीलिंग को तोड़ने के लिए आप 3 गुना जो है ना पैसा दे दो, हम इस काम को यहाँ खत्म कर। भगवान ने इसलिए 3 समाधान निकाला कि मैं तुम्हारा 3 बार पुत्र बनूंगा, इसलिए भगवान इस जन्म में इनके पुत्र कृष्ण बन के आए। अब राजन तुम्हारा चौथा प्रश्न है कि भगवान ने धराधाम पर प्रकट होकर कौन कौन सी लीलाएं की। इसका राजन मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा कल। कल भगवान का जन्म होगा और परसों से भगवान की लीलाओं की शुरुआत होगी। और इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें 10वें स्कंद में। तो हम भी उसमें समय न लगाएं, लीलाओं को दोहरा के कोई लाभ नहीं। वो लीलाएं हम परसों से शुरू करेंगे। 5वां प्रश्न उन्होंने किया है कि भगवान के स्वधाम गमन के बाद, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले दिन इसकी झलक दे दी थी। वैसे भगवान के स्वधाम गमन के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? धर्म का एक अर्थ लो तो धर्म है क्या, धर्म कहते किसे हैं? नहीं, वो अलग चीज हो गई। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। धर्म जो है ना, गीता का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, संस्थापना जो शब्द इसमें आता है ना, उसका सीधा सीधा कारण है कि भगवान संस्थापना के लिए आते हैं, स्थापना के लिए नहीं। धर्म के बिना तो सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। धर्म के बिना सृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती। धर्म जो उन्होंने जवाब दिया वो यही दिया कि धर्म इसी भागवत की शरण में रहा, क्योंकि भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए थे। भगवान जब तक थे, प्रश्न क्या है, भगवान के जाने के बाद में धर्म किसकी शरण में रहा? इसका मतलब धर्म को कोई जेब में रखने वाली चीज है? सीधी सीधी बात है कि जब भगवान जहां होते हैं वहां धर्म होता ही है। और जब हम कहते हैं कि पात पात पे भगवान है, भगवान तो सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, तो धर्म सब जगह है। तो जब भगवान इसमें प्रवेश करके गए तो धर्म भी इसी भागवत में प्रवेश कर गया था। और सच्चाई इसीलिए है, भगवान के इसी में प्रवेश करने के कारण इसका जो है ना वो महत्व इतना ज्यादा है भागवत का। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे 6वें प्रश्न का उत्तर हम आगे चल के देंगे। वो प्रश्न भी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उसका उत्तर लंबा है और उसी में ये पूरी भागवत पूरी होती है। उसका उत्तर अभी से बता देंगे तो आपका रस खत्म हो जाएगा। धर्मात्मा शब्द उसी को कहा जाता है जो धारण कर लेता है। जो आपने कहा धर्म, वो धर्म नहीं हुआ, वो धर्मात्मा हुआ जिसने कि उस धर्म को धारण कर लिया। वो चाहे बाबूलाल जी हो, वो चाहे श्यामलाल जी हो, चाहे वो रामलाल जी हो, उसका वस्त्रों से और उसका लंबाई से चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। धर्मात्मा वो है जिसने धर्म को धारण कर। अब कहते हैं सुखदेव जी, राजन मैं तुम्हें 6वें प्रश्न के उत्तर में, चलो अभी सुना देते हैं। केवल अवतार हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि 6वें के भगवान के कितने अवतार हुए? कहीं प्रसंग आता है कि भगवान के 22 अवतार हुए हैं, कहीं प्रसंग आता है भगवान के 24 अवतार हुए हैं। ये इनमें मतभेद है। कोई बुद्ध भगवान के को भगवान नहीं मानते। बौद्ध धर्म को जो है ना जिन्होंने चलाया है, बहुत से लोग उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन वो हैं भगवान के अवतार ही पुस्तक के हिसाब से। तो इन्होंने कहा है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ,
वो मेरे ऊपर छोड़ करके मैं तुम्हें अब डिटेल में सब बताऊंगा। और अब तुम सुन लो कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 भाई हुए। चौधरी जी समाधि में मत चले जाना। संतों का क्या भरोसा किस समय समाधि लग जाए। पृथ्वी का अवतार करने के लिए भगवान ने 12 अवतार ग्रहण किया। तीसरा अवतार भगवान का हुआ है नारद जी के रूप में। नारद जी को जो हम लोग बहुत हल्का फुल्का आंक लेते हैं, पोस्टमैन कह देते हैं, कोई उनको जुगलखोर कह देता है, कोई कुछ भी कह देता है। नारद जी भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनको देवर्षि कहा जाता है। और 5वां अवतार हुआ है भगवान का नरनारायण के रूप में। नरनारायण से किसी को कोई प्रसंग याद आ रहा है? ये बात, बद्रीनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वह नर और नारायण तपस्या रत हैं। भगवान का अपना जो भगवान ने कहा है उद्धव जी को वहां भेजते हुए, ये कथा 11वें स्कंद में जाकर के आएगी कि वो बद्रीनाथ मेरा अपना धाम है, मेरा अपना आश्रम है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो आप। बोला ना, यहां संतों की जरूरत है पृथ्वी पर, पापी तो 99.9% है ही। अगर एक भी संत है, जब तक लंका में विभीषण रहे लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। विभीषण के जाते ही लंका में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा। जब तक हस्तिनापुर में विदुर जी रहे कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा। कौरवों ने कितने अत्याचार किए? विदुर जी रहे, क्योंकि वो धर्मराज के अवतार थे। विदुर जी जब तक रहे तब तक कौरवों कुछ नहीं बिगड़ा। और विदुर जी जैसे ही यात्रा पे गए हैं, महाभारत द्वार कोई जो है वो दीपक जलाने वाला नहीं। संत तो एक ही काफी है। तो आप यहीं रहिए, मेरा अपना धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के लिए हम वक्ता तरसते हैं कि बद्रीनाथ धाम में हमारी कथा हो, और संजोग से वो अवसर हमें बहुत जल्दी मिल गया था कि बद्रीनाथ में हमारी कथा हुई। लोगों ने अपना आनंद भी लिया। वहां के परमाणु ही लगे हैं, वहां जाकर के तो क्या बात है, पता नहीं क्यों चित्त ऐसा खिला खिला सा हो जाता है। मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग है, और लाला जी केवल 20,000 रुपए महीने में, किसी को स्वर्ग लोक की यात्रा करनी हो तो केवल 20,000 रुपए महीने में स्वर्ग में रह सकते हैं आप। अधिक से अधिक पति पत्नी को 500 रुपए रोज में कमरा मिल जाएगा, 500 रुपए में भोजन सामग्री का खर्च चल जाएगा, 1000 रुपए रोज पकड़ लो भाई, और 6 महीने वहां पर स्वर्ग रहता है। जिन दिनों में अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ पर लोग पसीने पसीने होते हैं, उन दिनों में वहां पर क्या मौसम रहता है। कश्मीर क्या है उसके सामने। ऐसी इतनी दिव्य जगह, भगवान का वो अपना धाम है, इसलिए वहां जाके जितनी जल्दी चित्त संतों का स्थिर होता है उतना और कहीं नहीं होता। 5वें अवतार के रूप में भगवान कपिल हुए हैं, ये कथा हम अब थोड़ी देर में ही आपको सुनाएंगे। 6ठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय हुए हैं, जो महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जो जिनका अधिक प्रभाव है। और अगले अवतार के रूप में हुए हैं स्वयज्ञ के रूप में भगवान का 7वां अवतार हुआ है। 8वें अवतार में भगवान का नाम हुआ है ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी वही हैं जो कि जैन धर्म के, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ है, नहीं प्रवर्तक कहलाते हैं। बाद में इनकी संतानों ने जैन धर्म को अपनाया, वहां से शुरू हुआ है। 9वें अवतार में हुए हैं पृथु महाराज के रूप में। इन्होंने वो शासन किया है पृथ्वी पर कि राम जी के बाद में अगर दूसरा किसी का शासन सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो वो पृथु महाराज का शासन माना गया। 10वें अवतार में ये मत्स्य नारायण के हुए हैं। मत्स्य नारायण के ऊपर जो मत्स्य पुराण है वो भगवान के वाणी है। जब प्रलय होता है तब मत्स्य पुराण का प्रसंग आता है।
11वें अवतार में भगवान ने कच्छप अवतार लिया है। जब समुद्र का मंथन हुआ था तब भगवान ने उसको धारण किया है, पर्वत को। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये धन्वंतरी वही है जिनसे कि ये आयुर्वेद विद्या चालू प्रचलन में आई है। और 13वें अवतार में भगवान मोहिनी नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ है तो दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने दैत्यों को छोड़ करके भगवान ने और वो किया है, उनको अमृत पिलाया है। नृसिंह रूप भगवान के रूप में जो कथा आज हम सुनाने वाली है, जो कथा हम आज सुनाने वाले हैं, नृसिंह भगवान के रूप में भगवान ने वो अवतार लिया है और प्रहलाद जी को उससे बचाया है। वामन अवतार की कथा हम कल करेंगे। ये भगवान का 15वां अवतार हुआ है। 16वां अवतार भगवान का हुआ है परशुराम जी के रूप में। ये भी भगवान के अपने अवतार हैं। 17वां भगवान का अवतार हुआ है व्यास नारायण के रूप में, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। ये भगवान के अवतार हैं। 18वां अवतार हुआ है भगवान का राम जी के रूप में, वो भी 3 कलाओं के साथ, यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ जो अवतार हुआ है, ये भगवान का 17वां अवतार है, सॉरी 18वां। और 19वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को साथ लेकर के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। इन्हीं यज्ञ पुरुष ने हैग्रीव के नाम से, जब वो हैग्रीव ने ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए थे, तब ये अवतार हुआ है और ये 20वां अवतार कहलाया है। गजेंद्र का, गज और ग्राह की जो कथा आएगी, उसके लिए भगवान ने चक्रपाणी के नाम से अवतार लिया है। ये भगवान का जो है ना, ये भगवान का हुआ है 21वां अवतार। इसके बाद भगवान ने लिया है हंस का रूप धारण करके, और सनकादिक जो चारों भाई हैं उनको हंस रूप धारण करके और उपदेश किया है। जो लोग निम्बार्क संप्रदाय को समझते हो, निम्बार्क संप्रदाय से अगर परिचित हो, तो वो हंस भगवान का उसमें जिक्र बहुत लंबे स्वरूप में आता है। वैसे हंस भगवान का स्वरूप ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। जब लोग देव वेद मार्ग का सहारा लेंगे तब भगवान बुद्ध के रूप में उपदेश करेंगे। यहां पर ये लिखा है। ये पुस्तक कब लिखी गई है? और ये उन्होंने जब ही कह दिया, ये तो जो बुद्ध भगवान हुए हैं, ये तो अभी हुए हैं। ये तो यहाँ इनके जो पिताजी थे वो तो बिहार के ही राजा थे, तो बुद्ध धर्म तो अभी शुरू हुआ है। तब उन्होंने कह दिया कि वो अवतार लेंगे और वो बुद्ध अवतार कहलाएगा। ये 23वां अवतार हुआ। और 24वां अवतार जो भगवान का होने वाला है वो होगा कल्कि के रूप में, और वो यूपी में ही होने वाला है। वो ब्राह्मण का नाम भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, पुस्तक में नहीं है। इस तरह भगवान के 24 अवतारों का इन्होंने यहां पर जिक्र किया है। अब कथा आती है जय विजय की, क्योंकि बिना उसके कथा आगे बढ़ेगी नहीं। जय विजय भगवान के पार्षद हैं। ये बैकुंठ में जब भगवान निवास करते हैं तो वहां पर बाहर ये पहरेदारी करते हैं। एक बार सबसे पहला सृष्टि में सबसे पहली जो संतान हुई, यानी ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले सृष्टि की रचना शुरू की, तो सबसे पहली संतान कौन हुई? कोई उंगली करके, हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ? और कोई? हाँ, ये प्रश्न है। मैंने अभी तो सुना है, मुश्किल से 5 मिनट हुए गुरु। सबसे पहले जो हुए हैं वो सनक सनातन समर्थ। यही तो बात है जो, क्योंकि वक्ता इस पर ध्यान देते नहीं, श्रोता को वो भी कान बंद करके पड़े हुए हैं, वक्ता को तो अपने उसको क्या गरज पड़ी है। तो वो जो है ना, वो गए भगवान के दर्शन करने के लिए। प्रसंग उसमें यह आता है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई तुम संतान उत्पत्ति करो। बोला काय को करे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है। ये प्रपंच में हम क्यों पढ़ें, हम भगवान का भजन करेंगे। और ये 5 वर्ष की अवस्था में ही मतलब हमेशा रहते हैं। और ये गए भगवान के दर्शन करने के लिए। दरवाजे पर ये पहुंचे, इन्होंने 6 ड्योढ़ी पार कर ली। 7वीं ड्योढ़ी पर, 7 ड्योढ़ी है भगवान के दरवाजे की,
जिन्होंने वृंदावन में वो दर्शन किए हों उनके, रंग जी मंदिर, तो वहां पर वो है ना डोड़ी दरवाजे जिन्हें कहते हैं, 7 दरवाजे पार करके भगवान रहते हैं वैकुंठ में। 6 दरवाजे इन्होंने पार कर लिए, 7वें दरवाजे पर इनको उन्होंने रोक दिया और रोक कर बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? संतों के लिए भी मनाही है। अब संजोग रहा होगा, हम कथा में जाएंगे तो उसका हमें 2-3 प्रसंग याद हैं जिनको के वर्णन करना चाहिए, लेकिन तो इन्होंने कह दिया कि वो बात की बात है, पहले आप कौन हो, कहां से हो, क्या हो बताओ, क्योंकि 5 वर्ष के बालक दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्होंने उनको ये देख करके कि तुम तो बैकुंठ में हो और भगवान के दर्शनों के लिए तुम संतों को भी रोक रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे मन में भेद है। और बैकुंठ में तो समदर्शी लोग रहते हैं, तुम समदर्शी नहीं हो। और इन्होंने क्रोध करके उनको शाप दे दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर दैत्य लोक में, मतलब दैत्यों में जन्म लो, और वो भी 3। इनका नशा उतर गया और ये पैरों में पड़े। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान भी अंदर से आए। भगवान जब अंदर से आए तो पूछा के बात क्या है, तो मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ है। और इन्होंने अपने ही सेवकों की गलती मानी। भगवान का स्वभाव है, भगवान संत का अपमान नहीं सहते। हालांकि गलती, अच्छा ईमानदारी से देखें, प्रमाणिकता से, गलती किसकी है? गलती तो इन्हीं की है भाई, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वॉचमैन को आप जो कह के बैठ करते हो भाई, इसको आने देना, इसको नहीं आने देना, वॉचमैन तो वो काम करता है, पहरेदार का मतलब और क्या है। लेकिन इन्होंने क्रोध कर दिया। भगवान ने कहा कि ये मेरे सेवक की गलती है, मान लिया और इनसे क्षमा मांगी। लेकिन क्रोध करने का नुकसान क्या हुआ? 7वीं ड्योढ़ी से प्रवेश अंदर नहीं कर पाए। भगवान खुद चल के बाहर आ गए और 6वीं ड्योढ़ी से इनको वापस। भगवान को मोह कपट छल छिद्र न कह दिया, ठीक है। और जब उनके जाने के बाद में भगवान हमारा क्या होगा, हम आपसे विमुख कैसे रह पाएंगे, और हमें दैत्य कुल में जन्म लेना होगा और वो भी पृथ्वी पर हमें भेज रहे हैं, हमारा क्या हुआ? भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे लीला करनी है, मैंने तुमको जानबूझ के साथ दिलवाया है जिससे कि तुम मेरे साथ में बने रहो। और भाई तुम 3 जन्म लोगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 जन्म लूंगा। भगवान ने इनके उद्धार के लिए 4 ही जन्म लिए हैं, ठीक है। जब भगवान ये कंस और ये रावण और कुंभकर्ण बने तब भगवान का अवतार राम के रूप में हुआ। ये जब शिशुपाल और दंत वक्र बने तब भगवान का अवतार इस रूप में हुआ। और ये जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने तब भगवान ने 2 अवतार लिए, एक 12 अवतार और एक नरसिंह भगवान का अवतार। यानी तुम तो 3 अवतार लोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 अवतार लूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने इनको विदा किया और उनको समझाया कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही आऊंगा। भगवान ने इनको विदा किया। अभी हम 5 मिनट महेश जी मांग रहे हैं, 5 मिनट महेश जी को देने हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक संकीर्तन। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे